हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएस पार्ट 7 की। और इस पार्ट्स में हम जो देखेंगे, जो पर्यावरण का भाग होगा, जो ईवीएस का भाग होगा, वो होंगे घास के मैदान। विश्व में समस्त जलवायु को जो बांटा गया, पहले हम क्लाइमेटोलॉजी को ध्यान में रखते हैं। विश्व की जो जलवायु को बांटा गया है वो 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 7 भाग आपके कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। आपका देखो, इस मैप में आपको ये समझाते हैं। ये जो मैप है हमारा, एक ग्लोब है। ये ग्लोब पे कुछ अक्षांश लिखे हुए हैं। तो 0 से लगभग 30 जो हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और 0 से यानी जो इक्वेटर लाइन है उससे जो साउथ में हम चलेंगे 30 लैटिट्यूड लाइन जो चलेंगे, 30 अक्षांश जो चलेंगे, तो ये वाला जो क्षेत्र हमारा जो कहलाएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र कहलाएगा आपका, वो उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा हमारा। ट्रॉपिकल जोन में आपके प्रत्येक दिन बारिश होती है। प्रत्येक दिन आपकी 12 से 2 के बीच में बारिश होती है। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल आपका सीधे पड़ता है विषुवत रेखा पर, और गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ हरी भरी होती हैं आपकी। ठीक है, और गर्मी सबसे ज़्यादा आपके इसी क्षेत्र में होती है। तो सबसे अच्छे जो वन हैं आपके इसी क्षेत्र में, ऊंचे ऊंचे घने वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके। इससे हम ऊपर जब बढ़ेंगे तो लगभग हम चलेंगे 60 अक्षांश तक। तो हमारा, या इससे ऊपर हम जो हल्का सा बढ़ेंगे 45 अक्षांश तक, तो हमारा क्षेत्र हो जाएगा कैसा? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसा हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा, जो कि हम अगले में आपको दिखा देंगे। फिर हमारा हो जाएगा समशीतोष्ण। ठीक है, सब टेम्परेट ग्रीन बेल्ट। फिर हमारे हो जाएंगे पोलर बेल्ट। तो यानी यहाँ से देखिए, आपका पहले क्या हो गया? ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब टेम्परेट और टेम्परेट बेल्ट। ठीक है, या पोलर बेल्ट हम बोल देते हैं इन्हें। तो देखते हैं 7, तो 3 आपके ऊपर ऐसे हो जाएंगे, 3 ऐसे नीचे, और एक इक्वेटर लाइन वाला। तो कितने जोन में बांटा गया हमारी जलवायु को? 7। अब यहाँ देखो, जो घास के मैदान यहाँ पर होंगे आपके, वो कम ठंडे होंगे। यहाँ पर होंगे बहुत ठंडे होंगे, बिल्कुल यहाँ होंगे तो सबसे ज़्यादा ठंडे होंगे घास के मैदान। जैसे यहाँ पर होंगे, जैसे आपका यहाँ से आ जाएगा सिंपल सा लानोस आ जाएगा, या आपके सेलवास आ जाएंगे, या आपके सवाना आ जाएगा। तो ये जो घास के मैदान होंगे ये बहुत ही गर्म होंगे आपके। ठीक है, जैसे यहाँ इस क्षेत्र में आएंगे तो ये भी कैसे हो जाएंगे? हल्के गर्म। यहाँ और आएंगे तो समशीतोष्ण यानी हल्के ठंडे, और यहाँ आ जाएंगे तो बिल्कुल ही ठंडे, और यहाँ आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ठंडे। ठीक है, तो यानी ऊपर बढ़ने पर भी आपका घास के मैदान कैसे हो जाएंगे? धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे। ऐसे ही इक्वेटर लाइन से नीचे आने पर भी घास के मैदान क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखते हैं अगले डायग्राम में आपका जो प्रमुख घास के मैदान है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं आपका। तो देखो, 0 अक्षांश पे जो होता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है आपका, यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा आपका। 30 से 35 अक्षांश पे जो आपके होंगे वो हमारे सब ट्रॉपिकल। 60 से 66.5 आपके होंगे सब टेम्परेट, और फिर होंगे पोलर जोन। तो देखिए, यहाँ से आप देखने को आपको मिला होगा कि 3 क्षेत्र आपके ये हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र आपके ऊपर हैं। यहाँ देखने को मिला होगा कि 3 ही क्षेत्र आपके क्या हैं? नीचे हैं, और एक ये वाला क्षेत्र है। तो 3 ऊपर हैं, 3 ही नीचे जोन है, एक ये। तो कितने जोन में बांटा गया है? 7 जोन में। कितने जोन में बांटा गया? आपका 7 जोन में बांटा गया है प्रमुख घास के मैदानों को। ठीक है, देखते हैं भाई, जैसे हमारे एशिया के घास के मैदान होंगे जितने भी, वो कैसे होंगे? या तो आपके गर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि एशिया तो इंडोनेशिया, ये फिलीपींस तक आपका फैला हुआ है। तो यहाँ गर्म भी होंगे, ठंडे भी होंगे। तो एशिया के जो घास के मैदान हैं वो स्टेपी हैं, और ये कैसे हैं? समशीतोष्ण हैं आपके। यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है। ठीक है, गेहूँ ज़्यादा होता है। हल्के ठंडे घास के मैदान हैं आपके। जैसे भारत में, एशिया का ही एक कंट्री हमारा जो देश है भारत देश, तो भारत में जो आपके होंगे गुलमर्ग, ये कैसे होंगे? समशीतोष्ण होंगे। जम्मू कश्मीर में होंगे तो जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी? हल्की ठंडी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, हल्की ठंडी। तो समशीतोष्ण। जैसे बन्नी है गुजरात के, ठीक है, तो ये कैसे होंगे?
तो गुजरात कहाँ पड़ता है? मान लीजिए ये भारत है आपका, ये भारत है, ठीक है। तो भारत के इस क्षेत्र में यानी पड़ता है आपका। तो कैसे पड़ता है? कर्क रेखा के पास में। तो ये कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय होंगे। जैसे सोलास है, तो सोलास भी कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका के घास के मैदानों को हम जो बोलते हैं वो पटाका, वो भी कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म घास के मैदान होंगे। फिर हम अफ्रीका की बात करते हैं, सवाना, ठीक है। और लगभग ये जलवायु जो रहेगी 10 से 12 देशों में आपकी फैली रहेगी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो अफ्रीका के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अगर हम भारत में देखते हैं, सवाना तुल्य जो जलवायु है वो आपके झारखंड में देखने को मिल सकती है। यानी सवाना तुल्य घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के आसपास क्षेत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? तो बेल्ट, ठीक है, या इन्हीं का दूसरा नाम है पोर्टलैंड, या इनका क्या नाम है? पोर्टलैंड, ठीक है। तो पोर्टलैंड घास के मैदान कहाँ के हैं? तो ये भी साउथ अफ्रीका। ये कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप की बात कर रहा है, ये देश की बात कर रहा है, ठीक है। इसी का ही देश है आपका, अफ्रीका का ही देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को हम जो बोलते हैं आपका प्रेरी, ठीक है। और ये कैसे हैं? समशीतोष्ण है। कनाडा और अमेरिका के बीच में है आपके घास के मैदान, ठीक है। तो ये आपके प्रेरी घास के मैदान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं आपके, ठीक है। गेहूं उत्पादन के लिए या कपास उत्पादन के क्षेत्र के लिए, या आप कह सकते हो बहुत सारी अन्य चीज़ों के लिए आपके ये जाने जाते हैं, ठीक है, प्रेरी। तो याद रख सकते हैं उत्तरी, ठीक है। तो री यहाँ लग गया, तो प्रेरी में भी री यहाँ आपका लग जाएगा। टुंड्रा वनस्पति होती है जहाँ पर आपके क्या है? कटीले होते हैं आपके वन या कटीले घास के मैदान होते हैं आपके, कटीली झाड़ियाँ आपकी होंगी, तो हमारी टुंड्रा वनस्पति होगी। और ये कैसे होंगे? शीत होंगे। ये कैसे होंगे? आपके शीत होंगे। और यहाँ पर आपका इग्लू जनजाति निवास करती है, ठीक है। जो बर्फ के घर बने होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो वो जनजाति आपकी यहाँ पर रहती है इन घास के मैदानों में आपका। दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं तो ये 4 घास के मैदान हैं, जिनमें से एक ही आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछता है, पंपास। ये पंपास है आपका, ठीक है। पंपास घास के मैदान समशीतोष्ण है और अर्जेंटीना में है। तो पंपास घास के मैदानों को हम उपमा देते हैं आपका एक गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी, गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, पंपास को। और मछली उत्पादन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं आपके। अगर हम बात करते हैं आपके लानोस की, तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र यहाँ आपका सबसे ज़्यादा है, वेनेजुएला के घास के मैदान ये। और ये हम बात करते हैं कंपोस और सेल्वास, ये उपोष्ण कटिबंधीय हैं ब्राजील के। तो ब्राजील वैसे भी आपका सबसे ज़्यादा क्या करता है? कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बागानों को यहाँ हम फेजेंडा कहते हैं आपका। तो उसी क्षेत्र के ये घास के मैदान हैं, कंपोस और सेल्वास, 2 हैं आपके प्रसिद्ध हैं, याद रख सकते हैं इन्हें देशों के अनुसार भी। अंटार्कटिका पे आपके पाए जाते हैं लाइकेन। लाइकेन होते क्या है? तो फंगस यानी कवक और शैवाल से मिलके बना होता है, एल्गी और फंगी से मिलके बना होता है, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? आपके अंटार्कटिका पर। और यहीं पर टैगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है आपके, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है भाई आपका सुपर टेट में, आपका यूपी टेट में, ठीक है। तो इसे याद रखिए, आपका टैगा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी ध्रुव आ सकता है या समशीतोष्ण क्षेत्रों में आ सकता है, दक्षिणी में। उत्तर के जो थे आपके, उत्तरी भाग में जो थे आपके वो टुंड्रा थे, दक्षिणी भाग में क्या है? टैगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखते हैं, टुंड्रा टैगा, ठीक है। टैगा नीचे है आपका, टुंड्रा ऊपर, ऊपरी भाग पर आपके जो घास के मैदान है पृथ्वी पर। हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में जो थे, जो एशिया में थे वही आपके यूरोप में भी हैं, और इन्हें बोलते हैं समशीतोष्ण। यहाँ जो जनजाति रहती है आपकी यूर्त, किर्गिज जनजाति रहती है आपकी, ठीक है, किर्गिज जनजाति रहती है, और कालमुख जनजाति भी आपकी यहीं रहती है, ठीक है। तो यूर्त जनजाति या किर्गिज जनजाति आपके अपनी इसी में घर बनाती है आपकी। और स्टेपी को भी हम क्या कहते हैं? गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपका अगर है तो पंपास के लिए ही आता है आपका। बात करते हैं पोस्टास, ये हंगरी के हैं।
हंगरी देश है यानी भूखा देश है आपका एक, ठीक है। तो ये कैसे घास के मैदान है, उपोष्ण कटिबंधीय यानी आपके हल्के गर्म, यानी गर्म आपके ज़्यादा और ठंडे आपके कम, ठीक है। और इसमें गेहूं क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपका उगाया जाता है। बात करते हैं हम टुंड्रा यानी यूरेशिया, रूस और एशिया के बीच में और यूरोप और एशिया के बीच में है। यहाँ जनजाति जो रहती है एस्किमो और इग्लू जनजाति जो रहती है एस्किमो, और जो अपने घर बने होते हैं इनके इग्लू, और इनके जो हथियार होता है उसे हारपून कहते हैं। आपसे पूछ लेता है एस्किमो जनजाति के हथियारों को हम क्या कहते हैं, हारपून, ठीक है। ये औजार हैं इनके, ये इनके क्या हैं, औजार हैं आपके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि जो यूरेशिया में आपकी जनजाति रहती है इग्लू या एस्किमो, तो उसके घर कैसे होते हैं, बर्फ के घर बने होते हैं इग्लू, ठीक है, डबल लेयर में बने होते हैं, उसके अंदर ये लोग निवास करते हैं। और इनके जो औजार होते हैं वो हारपून होते हैं, ठीक है, हारपून। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एस्किमो जनजाति हो जाएगी, घर इग्लू हो जाएंगे, औजार हारपून हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो आपके होंगे समशीतोष्ण घास के मैदान होंगे डाउन्स, ठीक है। तो अप यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध, डाउन्स मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके जो घास के मैदान क्या हैं, डाउन्स हैं आपके, ठीक है, समशीतोष्ण हैं। फिर आपसे बात करते हैं इसी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, ठीक है, उसके जो घास के मैदान है कैडबरी हैं आपके, वो भी कैसे हैं, बहुत ही शीत मरुस्थल, शीत आपके सूर्य घास के मैदान हैं। तो ये हमारे थे घास के मैदान, तो इन्हें आप पढ़िएगा। तो घास के मैदान ये अच्छे हैं बहुत आपके। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है टेट, सुपर टेट या ईवीएस के कोई भी भाग में आपके, या अन्य परीक्षाओं में, या यूपी की अन्य परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। देखो इसके बाद हम बात करेंगे विश्व के समस्त हॉट स्पॉट की, कि हमारे जैव विविधता क्षेत्र क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आने की 1 से 2 संभावना रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसे हम अच्छे तरीके से देखेंगे। लगभग 20 से 22 मिनट की वीडियो ये भी होगी, अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।